देखो क्लास 12th के बच्चों के दिमाग में एक बात रहती है कि जब एग्जाम आ जाएंगे तो वन शॉट क्लास ले लेंगे और चैप्टर खत्म हो जाएगा यार। देखो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। वन शॉट क्लास केवल और केवल रिवीजन के लिए होती है, और रिवीजन आप तभी कर पाओगे जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, तो वन शॉट क्लास के भरोसे मत रहा करो। अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप उस क्लास को कैसे समझ पाओगे। तो मैं इस वीडियो के माध्यम से अगले 5 मिनट में आपको मैं समझाऊंगा कि विद्युत फ्लक्स क्या चीज होता है, क्योंकि जब तक विद्युत फ्लक्स क्लियर नहीं है तो आप गॉस की थ्योरम को तो कभी समझ ही नहीं पाओगे कि गॉस की थ्योरम क्या होती है, गॉस की थ्योरम से रिलेटेड एप्लीकेशन हमको कैसे करनी होती है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, और विद्युत फ्लक्स के रिलेटेड आपके एग्जाम में हर बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ठीक है, तो बिना स्किप किए हुए अगले 5 मिनट अगर आपने ये वीडियो देख ली अच्छी तरीके से तो आपका एकदम जबरदस्त तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखो विद्युत फ्लक्स क्या होता क्या है यार, विद्युत फ्लक्स को कोई समझाऊं तो अगर मैं आपको नेचुरली एक एग्जांपल दे रहा हूं कि क्या होता है एग्जांपल, कि अगर हम कहें कि आपके सामने यानी आपके पास एक पाइप है और जिसमें पानी भरा हुआ है और उसमें पानी फ्लो हो रहा है। ठीक है, एक पाइप है हमारे पास ये वाला और इसमें पानी चल रहा है, ये पानी बह रहा है इसके अंदर। ठीक है, मैं इसके आगे एक जालीदार ऐसे एक जाली लगा देता हूं। अब ये पानी जो है किसमें से निकल करके जाएगा, इस जाली के अंदर से निकल करके जाएगा, नहीं जाएगा। तो ये जो जाली में से पानी निकल रहा है उसको हम क्या बोल देंगे, उसको हम बोलते हैं जल फ्लक्स। उसको हम क्या बोल देते हैं, जल फ्लक्स। जैसे कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कल्पना करें कि पानी की एक धारा बह रही है और आप उसके रास्ते में एक जाल रखते हैं, तो जाल से गुजरने वाली पानी की जो मात्रा होगी उसको हम बोल देते हैं जल फ्लक्स। इसी के आधार पर, बिल्कुल सेम इसी के आधार पर हम समझ लेंगे विद्युत फ्लक्स को। कैसे कि भैया परिभाषा ये है, किसी दी गई सतह से गुजरने वाली विद्युत क्षेत्र रेखाओं की कुल संख्या, दी गई गुजरने वाली कुल संख्या यानी किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, हमारी विद्युत फ्लक्स कहलाती है। यानी कि एक हमारे पास एक चार्ज है, मान लीजिए कि ये एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि ये क्या है, एक सेल है, इसमें से चार्ज निकल रहा है। तो अगर इसके सामने एक काल्पनिक पृष्ठ जनरेट कर लूँ, एक काल्पनिक पृष्ठ बना लूँ कि भाई ये काल्पनिक पृष्ठ है। ठीक है, ये बल रेखाएं हैं, ये बल रेखाएं जा रही हैं और इस पर मैंने क्या बना लिया, एक काल्पनिक पृष्ठ का निर्माण कर लिया है। अब इस काल्पनिक पृष्ठ से जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी, चाहे निकले वो 10, चाहे निकले वो 1000, चाहे निकले वो लाख। ठीक है, कितने भी निकले, जितनी भी बल रेखाएं निकलेंगी उसको हम बोल देते हैं विद्युत फ्लक्स। सेम है, जिसी की तरीके से समझने का प्रयास करें कि पानी जितना जाली में, कॉन्सेप्ट है, इनको भी पढ़ लो अगर आप चाहो तो आराम से, नहीं तो यहीं तक की अगर समझ में बात आती है तो यही है कि फ्लक्स क्या होता है। फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या हमारी क्या कहलाती है, फ्लक्स कहलाती है। उम्मीद करूंगा कि ये कॉन्सेप्ट फ्लक्स एकदम क्लियर हो गया होगा कि फ्लक्स मतलब कितनी बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही है। जैसे मान के चलो एक बंद कमरा है, बंद कमरे में एक गेट है। अब एक गेट में से जितने भी व्यक्ति हम बाहर निकालें एक बार में, मान लीजिए 1 मिनट में कितने व्यक्ति बाहर निकल जाएंगे, तो 1 मिनट में 10 व्यक्ति बाहर निकल गए तो फ्लक्स कितना होगा, 10 मान लीजिए कि 10 बाहर निकल के, बाकी के साथ अंदर ही है। ठीक है, यहाँ पर है ही नहीं, जितने भी समझ लीजिए कि वहां से जितने निकल के जा रहे हैं बाहर की तरफ। ठीक है, जितने भी बाहर की तरफ निकल के जा रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि एक बंद कमरा है, उसमें एक जंगला लगा हुआ है। अब जंगले में से जितनी भी हवा आपके अंदर कमरे के अंदर आ रही है, जितनी भी हवा आपके कमरे के अंदर आ रही है वो क्या है, हवा का फ्लक्स है कि जितनी अंदर आ पा रही है। ठीक है, तो फ्लक्स क्या होता है, किसी काल्पनिक पृष्ठ से गुजरने वाले कुल बल रेखाओं की संख्या क्या कहलाती है, आपकी फ्लक्स कहलाती है। क्लियर हुआ? उम्मीद करूंगा कि आपको फ्लक्स का कॉन्सेप्ट एकदम जबरदस्त तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगली वीडियो में आपको समझाऊंगा फ्लक्स के संबंधित कॉन्सेप्ट यानी कि गॉस की प्रमेय। ठीक है, फिर गॉस की प्रमेय की एप्लीकेशन धीरे धीरे सभी कॉन्सेप्ट को एकदम शानदार तरीके से छोटे छोटे वीडियोस में क्लियर कर दूंगा, जिससे आपको बड़ी वीडियो का भी टेंशन नहीं रहेगा और आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उम्मीद करूंगा कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो कमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा, और वीडियो अगर क्लियर समझ में आ चुका है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। ठीक है भाई।